आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे पवित्र सावन मास की सोमवार की कथा के बारे में, पूजा विधि और महत्व के बारे में। तो आइए जानते हैं। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी महीनों का विशेष महत्व है, लेकिन सावन का महीना बहुत ही खास माना गया है। सावन महीने में भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता है कि सावन के महीने में जो भी पूजा पाठ की जाती है उसका विशेष फल प्राप्त होता है। इस बार सावन महीना बहुत ही अद्भुत संयोग लेकर आया है। सावन इस साल विशेष इसलिए भी है क्योंकि सावन के महीने की शुरुआत सोमवार से हो रही है। इतना ही नहीं, इस बार सावन में विशेष योग भी बन रहे हैं। सावन के महीने का आरंभ 22 जुलाई 2024 सोमवार से हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त 2024 सोमवार को ही हो रहा है। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार आएंगे जो बहुत ही शुभ माने गए हैं। अब हम जानेंगे सावन के सोमवार के महत्व के बारे में। सोमवार को जो भी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप महादेव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वर दिया। मान्यता है कि जो भी सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता है उसे मनचाहा वर या वधु प्राप्त होता है। उसके अलावा सावन के सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और राहु केतु का अशुभ प्रभाव दूर होता है। अब हम जानेंगे सावन के सोमवार की पूजा विधि के बारे में। सावन के पहले सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके हाथ में अक्षत लेकर सावन सोमवार के व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पास के शिवालय में जाकर शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, दूध, दही, शहद, सुपारी, फल, फूल, भांग, धतूरा आदि पूजन सामग्री अर्पित करें और विधि विधान के साथ शिवलिंग की पूजा करें। सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो कथा अवश्य सुने। सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने व कहने के बाद शिव मंत्र का जप करें, आरती करें। इसके बाद प्रदोष काल में भी शिव पूजन अवश्य करें। शिव पूजन करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। इस दिन शिव चालीसा और शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें। अब हम जानेंगे सोमवार के व्रत की कथा के बारे में। सावन मास भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस दौरान सोमवार का व्रत रखने से जीवन की समस्त परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत कथा के बिना अधूरा है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक साहूकार था जो बहुत ही धनवान था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार ने संतान की प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत किया। वह पूरी श्रद्धा भाव से महादेव और माता पार्वती जी की पूजा करता था। साहूकार की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उसने माता पार्वती को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने भोलेनाथ से साहूकार की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा। देवी की बात सुनकर शंकर जी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन वह बालक केवल 12 वर्ष का ही था। उसका जीवन सिर्फ 12 वर्ष का ही था। वहीं कुछ समय बाद साहूकार के घर पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया। साहूकार ने अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया। काशी जाते समय रास्ते में किसी कन्या का विवाह हो रहा था और जिस राजकुमार के साथ कन्या का विवाह होने वाला था
वह एक आंख से देख नहीं सकता था। वहीं राजकुमार के पिता ने बेटे के एक आंख से न देखने की बात छुपाने के लिए साहूकार के बेटे से अपनी कन्या का विवाह करा दिया। वहीं साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैं असली राजकुमार नहीं हूँ। जो असली है वह तो एक आंख से देख भी नहीं सकता। साहूकार के बेटे की ये बात सुनकर राजकुमारी ने ये बात अपने माता पिता को बता दी। ये सारी सच्चाई सुनकर राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। वहीं साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ जैसे ही काशी पहुंचा तो उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ वाले दिन उसकी आयु 12 वर्ष होने वाली थी। साहूकार के बेटे ने अपने मामा जी से कहा कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा है और वह सोने चला गया। भोलेनाथ के वरदान के अनुसार सोते ही बालक के प्राण निकल गए। जब मामा ने मृत भांजे को देखा तो वह रोने लगा। संयोग की बात तो ये थी कि उस समय शिवजी और पार्वती जी वहां से जा रहे थे। जब उन्होंने साहूकार के बेटे को देखा तो मालूम हुआ कि यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसको 12 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था। इस दृश्य को देखते हुए माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, इसे आयु प्रदान करें, नहीं तो इसके माता पिता यह बात सहन नहीं कर पाएंगे। माता की बात सुनते ही भगवान शिव ने साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। फिर जब वह काशी से शिक्षा समाप्त कर घर की ओर निकला तो रास्ते में वह उस नगर पहुंचा जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान राजकुमारी के पिता साहूकार के बेटे को पहचान गए। उन्होंने अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। फिर अंत में तीनों लोग खुशी से अपने घर पहुंच गए। उसी दिन साहूकार के सपने में महादेव आए और कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और सच्ची श्रद्धा से खुश होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। तभी से लेकर ये मान्यता है कि जो भी भक्तजन सोमवार का व्रत करता है तो माता पार्वती उसकी सभी मनोकामनाएं पूरा करती हैं। सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने से और सोमवार का व्रत करने से भक्तों को बहुत ही लाभ होता है। सावन सोमवार व्रत का पालन करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने भी इस व्रत का पालन किया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। अविवाहित लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखना चाहिए। विवाहित महिलाओं को पति और बच्चों की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव की पूजा और व्रत करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख, आनंद और सफलता मिलती है। भगवान शिव के भक्तों को सावन सोमवार व्रत करने से शांति, धन और समृद्धि मिलती है। आदि योगी शिव की शक्तियों का आवाहन करने के लिए सावन मास सबसे अच्छा महीना है। सावन सोमवार और सावन महीने के किसी भी दिन रुद्राभिषेक और शिव पूजा करने से भक्तों को अपार खुशी, ऐश्वर्य और धैर्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार सावन सोमवार का व्रत करने से भाग्योदय होता है और भक्तों पर शिव कृपा बनी रहती है। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए सावन सोमवार का व्रत अवश्य करें। सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से ग्रह नक्षत्रों का शुभ फल मिलता है और सभी दोष दूर होते हैं, क्योंकि भगवान शिव सभी ग्रह नक्षत्र और सृष्टि के स्वामी हैं। वह देवों के देव महादेव हैं। जो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना नहीं कर सकता, उसे सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए।
महादेव को आशुतोष भी कहा जाता है। आशुतोष का अर्थ है तुरंत खुश या प्रसन्न होने वाला। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि भगवान शिव सावन मास में धरती पर अपने ससुराल गए थे, जहां उनका भव्य स्वागत जलाभिषेक करके किया गया था। इसलिए इस मास में भक्त भक्ति में लीन रहते हैं, जिससे शिव कृपा प्राप्त होती है। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।